जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह जब मजबूत होता है, बली होता है, तो हमें सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, कुंडली में एकमात्र ग्रह ऐसा है जो सरकारी नौकरी, अथॉरिटी और रूलिंग पावर हमें देता है, वह है सूर्य। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, किंग माना जाता है। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूर्य किसी भी ग्रह के चक्कर नहीं लगाता है। तो जो अथॉरिटी पावर है, रूलिंग पावर है, वो हमें सूर्य देता है। इसीलिए जब कुंडली में सूर्य देव बली होते हैं, मजबूत स्थिति में होते हैं, उच्च के होते हैं, तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। सरकारी नौकरी यानी कि हमारा कर्म, तो कर्म को हम कर्म के भाव से ही देखेंगे, यानी कि कुंडली में दसम भाव, कि आपके दसम भाव की स्थिति क्या है। फ्रेंड्स, अगर दशम भाव में सूर्य देव बैठ जाते हैं, बस अपनी नीच की राशि में ना हो या किसी नीच ग्रह की दृष्टि उन पर ना पड़ रही हो, स्पेशली राहु और केतु की, तो सूर्यदेव अति बलशाली हो जाते हैं दसम भाव में। और अगर सूर्यदेव यहाँ मेष राशि में बैठे हुए हों, जो कि सूर्य की उच्च राशि है, तो फिर कहना ही क्या। इसीलिए कर्क लगन के जो लोग होते हैं, क्योंकि कर्क लगन के जो व्यक्ति होते हैं उनके दसम भाव का स्वामी जो होता है मंगल होता है, लेकिन सूर्यदेव अगर यहाँ बैठ जाते हैं दसम भाव में मेष राशि में, तो वह उच्च के हो जाते हैं, फुल पावर में आ जाते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं और आसानी से व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कर्म भाव जो है वो सूर्य से प्रभावित हो रहा है। सूर्यदेव कर्म भाव को मजबूत कर रहे हैं। सूर्यदेव अथॉरिटी के कारक हैं, रूलिंग करने के कारक हैं, लोगों को ऑर्डर देने के कारक हैं। तो इसीलिए जब सूर्यदेव 10th हाउस में बैठ जाते हैं, स्पेशली मेष राशि में, तो कुंडली बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, दसम भाव बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, आपके कर्म का घर अत्यधिक बलशाली हो जाता है। यहाँ पर बैठे सूर्य आपके जीवन में आपको एक रूलर बनाते हैं। किस्मत आपको अथॉरिटी पावर देती है, आप डिसीजन मेकिंग करते हैं दूसरों के लिए। अगर कर्म स्थान पर डिसीजन मेकिंग की पावर आपके पास आ जाती है, तो स्वाभाविक है कि आप एक कहीं ना कहीं उच्च पद पर पहुंचेंगे ही। और सिविल सर्विसेज हो, आईएएस हो, या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी वाली जॉब हो, उन सभी में आपके पास एक अथॉरिटी पावर होती है, एक डिसीजन लेने की पावर होती है, रूलिंग करने की पावर होती है, और सूर्यदेव यहाँ बैठकर वो पावर आपको देते हैं। तो इसलिए कर्क लगन के लिए तो बेहद खास स्थिति होती है सूर्यदेव की दसम भाव में, क्योंकि वो उच्च के हो जाते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की कुंडली में, अब हर किसी की तो कर्क लगन की कुंडली नहीं हो सकती है, तो इसीलिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो जब सूर्यदेव गोचर के अनुसार मेष राशि में पहुंचते हैं, तो अगर उस समय ऐसे व्यक्ति प्रयास करें गवर्नमेंट जॉब की, उस टाइम पीरियड में कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हैं, एफर्ट करते हैं, तो चीज़ें इनके फेवर में जाती हैं और इन्हें भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होती है। साथ ही साथ सूर्य को अगर मजबूत करें हम, अगर कुंडली में सूर्य किसी भी जगह बैठे हों, बस नीच के नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य का उपाय करें तो उससे भी सूर्य की एनर्जी हम ग्रहण कर पाते हैं। तो सूर्य का एक सबसे आसान उपाय होता है कि सबसे पहले सूर्य नमस्कार, इसे आप अपनी दिनचर्या से जोड़ लें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति करना चाहते हैं या किसी रूलिंग डेजिग्नेशन पे पहुंचना चाहते हैं, अथॉरिटी पावर गेन करना चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार को अपने जीवन से जोड़ लीजिए। साथ ही साथ तांबे के लोटे से धारा बनाकर शिवलिंग पर रेगुलर जल अर्पित करिए, मनी मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। इससे भी सूर्यदेव बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और व्यक्ति को जो सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। साथ ही फ्रेंड्स, तीसरा जो उपाय है वो है कि रविवार के दिन आप लाल गाय को गुड़ और चने आप खिलाइए, उससे भी सूर्य बेहद ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं। और सूर्य की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, वो व्यक्ति को प्राप्त होने लगते हैं,
क्योंकि करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है गाय के अंदर। और आप रविवार के दिन जब गाय को गुड़ चने खिलाएंगे तो वो वाइब्रेशन आपको मिलते हैं, वो ऑरा आपको मिलता है। क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे ऑरा को मैग्नीफाई करता है, हमारे ऑरा से सूर्य का कनेक्शन है। आप देखिए किसी भी आईएएस ऑफिसर को या किसी बड़े ओहदे के व्यक्ति को देखिए, किसी पॉलिटिशियन को देखिए, किसी हायर डेजिग्नेशन पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उसे देखिए, तो उसके पास एक तेज होता है, एक ऑरा होता है कि उसके ऑरा को देखकर ही सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं। तो वो ऑरा कहाँ से आता है? वो ऑरा सिर्फ सूर्य देव दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारे तेज के कारक हैं, ऑरा के कारक हैं। तो जब आप ये उपाय करते हैं, गाय को रविवार के दिन गुड़ चने खिलाते हैं, तो ये जो ऑरा है आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और जब ऑरा आपका मजबूत हो जाता है, आत्मिक शक्ति आपके पास आ जाती है, तेज आपके पास आ जाता है, तो आप स्वयं अनुभव करने लगते हैं कि एक राजा की तरह आपकी मानसिकता हो गई है। साथ ही साथ सूर्य जितना कुंडली में मजबूत होता है, बलशाली होता है, उतना ही बलशाली चंद्रमा भी ऑटोमेटिकली होने लगता है बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो चमक है वो सूर्य की रोशनी की वजह से है। जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है तभी चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है, अपनी चमक को बिखेरता है। तो कुंडली में सूर्य जितना ज़्यादा मजबूत होगा, जितना ज़्यादा रोशनी पावरफुल होगी, उतना ज़्यादा चंद्रमा की चमक बढ़ती जाएगी, चंद्रमा की चांदनी बढ़ती जाएगी। और चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारे विचार हैं। तो चंद्रमा मजबूत होगा तो आपकी मानसिकता मजबूत होगी, आपकी विल पावर मजबूत होगी, और साथ ही साथ जो नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। साथ ही साथ चंद्रमा जब मजबूत होता है कुंडली में तो हमें क्लियरिटी भी मिलती है, क्लियर माइंडसेट भी हमारी ज़िंदगी में आता है और हमें पता होता है कि हमें क्या करना है लाइफ में। क्योंकि जब लाइफ में हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है, तो व्यक्ति आसानी से सफलता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका फोकस डेवलप हो जाता है। जब सारी चीज़ें क्लियर हैं तो बस उसे फिर फोकस करना है। और साथ ही साथ जो सूर्य है वो फोकस का कारक भी है, डिसिप्लिन का कारक भी है। क्योंकि सूर्य देव नियमित अपने समय से उदय होते हैं, अपने समय से अस्त होते हैं, रेगुलरिटी में क्रियाएं अपनी करते हैं। तो जो रेगुलरिटी और डिसिप्लिन होता है वो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में आ जाता है। तो अगर आप लॉजिकली भी देखें कि सूर्य जब कुंडली में स्ट्रांग हो रहा है तो व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन आता है, फोकस आता है, क्लियरिटी आती है, उसकी मानसिकता मजबूत हो जाती है, उसके अंदर विल पावर आ जाती है। जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी तो आपको एक ब्यूरोक्रेट्स बनने से, एक आईएएस बनने से, एक ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एक बेसिक नीड होती है एक ऑफिसर की कि वो डिसिप्लिन में रहे, कंसिस्टेंसी से अपना काम करता रहे, उसका माइंडसेट क्लियर हो, अथॉरिटी पावर हो, उसके पास रूलिंग पावर हो। तो इसीलिए सूर्य की जो मजबूत स्थिति होती है वही व्यक्ति को एक राजयोग देती है। आज के समय में अगर गवर्नमेंट जॉब व्यक्ति प्राप्त कर लेता, आईएएस बन जाता है, तो वो किसी राजयोग से कम नहीं है। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं या यूपीएससी, पीसीएस, सिविल सर्विसेज क्रैक करना चाहते हैं, तो वो जो उपाय बताए गए उन्हें फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।